आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजारत खजाना ने 20 रियासतों को खुले बाजार से उधार लेने के वसीले से 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल करने की इजाजत दे दी है। भारत में कोविड-19 से मुतासिरा 62 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा है। आज नीट का इम्तिहान उन तलबा के लिए फिर हो रहा है जो कोविड-19 बंदिशों की वजह से सितंबर में इम्तिहान नहीं दे सके थे। रेलवे का महकमा त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की तादाद बढ़ने के मद्देनजर फेस्टिवल स्पेशल खिदमात की दोनों तरफ की 196 रेलगाड़ियां चलाएगा। जर्मनी ने यूनान और साइप्रस के साथ कशीदगी बढ़ने और यकतरफा इक़दाम करने पर तुर्की को तनकीद का निशाना बनाया है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजारत खजाना में अखराजात के महकमे ने 20 रियासतों को इजाजत दी है कि वो कर्जे देने वाली खुली मार्केट के जरिए 68,825 करोड़ रुपए की इजाफी रकम ले सकती हैं। वजारत खजाना ने कहा कि इजाफी कर्ज लेने की इजाजत मजमूई रियासती घरेलू पैदावार जीएसडीपी की 0.5% शरह पर उन रियासतों को दी गई है जिन्होंने उन 2 में से एक मुतबादिल चुना है जो वजारत ने जीएसटी अमल दरामद की वजह से होने वाली रकम की किल्लत से निमटने के लिए तजवीज किए थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तारीखी ज़राई क़वानीन से ज़राअत और किसानों के लिए मौके पैदा हो रहे हैं कि वो अन्नदाता या खुराक फराहम करने वाले के रोल से हटकर छोटी सनतों की तरफ रुजू करें। कल लोक नेता पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल के खुद नविश्त के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजरा के बाद इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मकामी मईशत और मकामी सनत के तरीक़ेकार से मुल्क आगे बढ़ेगा। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते? बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के सेहतयाब मरीजों की तादाद अब 62 लाख से ज्यादा है। ये तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में दुनिया के मुकाबले सेहतयाबी की शरह भी सबसे ज्यादा 86.78 है। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। देश में जो कुल रिकवरी संख्या 62,27,295 है, जो कि विश्व की हाईएस्ट संख्या है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट उसमें भी लगातार गिरावट हुई है और वो 8.07% हुई है। अगर वीकली पॉजिटिविटी रेट देखें उसमें और ज्यादा गिरावट हुई है और वो 6.24% है। और अगर पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी का रेट है ये 5.16 है। तो तीनों में क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट में, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में और दैनिक पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट हो रही है। सेहत के सेक्रेटरी ने कहा कि भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद लगातार कम होने की खबर है। नीति आयोग के सेहत से मुतालिक रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि कोविड-19 के असरात में अब ठहराव आ गया है। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अमित खरे ने मीडिया की तारीफ की और कहा कि उसने मुल्क भर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात का पैगाम पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि माशी सरगर्मियां अब शुरू हो रही हैं और लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड-19 से मुतालिक वज़रा के ग्रुप की 21वीं मीटिंग की सदारत की।
इस वर्चुअल मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर, शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप पुरी, जहाजरानी के वजीर ममलकत मनसुख मंडाविया, सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलकत अश्विनी कुमार चौबे और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर विनोद के पॉल ने शिरकत की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड जांबाजों की कोशिशों को सराहा। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आने वाले त्योहारों और मौसम सरमा के पेश नजर कोविड-19 आलमी वबा को फैलने से रोकने की खातिर कोशिशों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी ने कोविड मामलात में हालिया इजाफे को मुअस्सिर तौर पर कंट्रोल करने के लिए जम्मू की जिला इंतजामिया की सताइश की। तफसीलात हमारे नमनिगार से। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया कि मुतासिरा अफराद का जल्द पता लगाने के लिए यौमिया जांच की शरह में इजाफा किया जाए, उन्हें अलग थलग रखा जाए और जरूरी इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में जुकाम जैसी बीमारी और निजाम तनफुस में शदीद इन्फेक्शन का ज्यादा जोर होता है और ऐसी सूरत में कोविड-19 को फैलने से रोकने की खातिर जल्द मुतासिर होने वाले सभी लोगों की जांच बहुत अहम है। त्योहारों के दौरान जांच के ताल्लुक से सिविल इंतजामिया और महकमा सेहत से कहा गया है कि वो बाजारों, दफातर, बैंकों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों वगैरह जैसे ज्यादा असर वाले इलाकों नीज इन्फेक्शन के वाकयात वाली रिहायशी कॉलोनियों में सरगर्मी के साथ नमूने इकट्ठा करें। जम्मू खित्ते के हालिया सीरोलॉजिकल सर्वे से ये बात सामने आई है कि वहां कोविड इन्फेक्शन फैलने की शरह 8% है। श्रीनगर शहर में भी इसी तरह का सर्वे करने के लिए कहा गया है ताकि इसके इन्फेक्शन की शरह का पता लगाया जा सके। श्रीनगर से सुनील कौल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। छत्तीसगढ़ सरकार ने रियासत में घेराबंदी वाले खित्तों से बाहर सभी इलाकों में अब समाजी, मजहबी, सियासी, तफरीही और खेलों की सरगर्मियों की इजाजत दे दी है। तफसील हमारे नमनिगार से। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी किए गए रहनुमा खतूत के मुताबिक इस तरह की सभी सरगर्मियों के दौरान मयारी तौर तरीकों पर सख्ती के साथ अमल करना लाजमी होगा। इन तकरीबात में सिर्फ उन लोगों को ही शिरकत की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने मास्क पहना होगा। लोगों को एक दूसरे से दूरी भी बरकरार रखनी होगी। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना कम्युनिटी सर्वे मुहिम के तहत अब तक तकरीबन 56 लाख घरों का सर्वे किया गया है। कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए इस मुहिम के तहत देही और शहरी दोनों इलाकों में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना इन्फेक्शन जैसी अलामतों के साथ 1,16,000 से ज्यादा मरीजों की निशानदही की गई है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। जम्मू और कश्मीर में PDP की सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को कल रात नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को 1978 के जम्मू और कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पिछले साल नजरबंद किया गया था। लद्दाख में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल की आम काउंसिल के इंतखाबात के लिए बुजुर्ग शहरियों और माजूरी से मुतासिरा वोटरों के लिए पोलिंग की सहूलत का आज आखिरी दिन है। एक रिपोर्ट। लद्दाख में LHTC ले के आम कौंसिल के चुनाव में बुजुर्ग और मेघूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलियत, अपने घर में उम्मीदवार के लिए वोटिंग की सहूलियत फराहम करने की आज आखिरी दिन है। ये सहूलियत जारी कोविड-19 वबा तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और इसका एक मकसद चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटर अपना हक इस्तेमाल करके शिरकत को भी यकीनी बनाया जा सके। पोलिंग बूथ ऑफिसर, एक मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी एहलकार के साथ रजिस्टर्ड वोटर के रिहाइश जाके ये सहूलियत फराहम करने का मौका कोविड-19 से मुतासिर वोटर जो अस्पताल में दाखिल हो, आइसोलेशन में हो और कोविड अस्पताल में मौजूद एहलकार को भी ये सहूलियत तोसी की है। ले से यांगचन डोलमा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। तेलंगाना में रियासत के बहुत से हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद में पानी जमा हो गया और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर मामूल की जिंदगी में रुकावट आ गई है। बारिश से मुताल्लिक हादसात में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। हैदराबाद के करीब बंदलागुड़ा में एक दीवार मुनहदिम हो जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। इब्राहिम पट्टनम इलाके में एक घर ढह जाने के हादसे में मजीद 2 अफराद चल बसे।
قومی اہلیت اور داخلہ ٹیسٹ نیٹ کا امتحان آج ان طلبہ کے لیے پھر ہو رہا ہے جو پچھلے مہینے امتحان نہیں دے سکے تھے۔ نیٹ کا یہ امتحان آج دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی ان طلبہ کے لیے یہ امتحان دوبارہ کرا رہی ہے جو عالمی وبا کی وجہ سے امتحان نہیں دے سکے تھے۔ 13 ستمبر اور 14 اکتوبر کے امتحان کے نتیجے کا اعلان ایک ساتھ 16 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ ایسے امیدوار جو 13 ستمبر کو یا تو کووڈ-19 سے متاثر تھے یا گھیرا بندی والے خطوں میں تھے وہ دوبارہ ہونے والے امتحان کے لیے اہل ہوں گے۔ نیٹ ملک میں انڈر گریجویٹ میڈیکل اور اس سے وابستہ پروگراموں میں داخلے کے لیے قومی سطح کا داخلہ امتحان ہے۔ کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے سبب جو امیدوار مشترکہ داخلہ امتحان JEE ایڈوانسڈ 2020 میں نہیں بیٹھ سکے تھے وہ 2021 کا امتحان دے سکتے ہیں۔ IIT اداروں کے مشترکہ داخلہ بورڈ نے کل ورچوئل طریقے سے منعقدہ ایک ایمرجنسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا۔ مشترکہ داخلہ بورڈ نے ان امیدواروں کے لیے مختلف متبادل امکانات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جو کووڈ-19 کے سبب نافذ بندشوں کی وجہ سے مشترکہ داخلہ امتحان نہیں دے سکے۔ ریلوے کی وزارت نے تہوار کے موقع پر مسافروں کی افراد سے نمٹنے کے لیے 196 ریل گاڑیاں اور ان کی جوابی ریل گاڑیاں چلانے کو منظوری دی ہے۔ تہوار کے موقع پر یہ ریل گاڑیاں اس مہینے کی 20 تاریخ سے اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک چلائی جائیں گی۔ ریلوے کی وزارت نے کہا کہ تہوار کی ان خصوصی خدمات کے لیے کرایہ وہی ہوگا جو خصوصی ریل گاڑیوں کا ہوتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ زونل ریلوے ان ریل گاڑیوں کے چلنے کے دن اور اوقات کے بارے میں پہلے سے اطلاع نامہ جاری کرے گا۔ تہوار کے موقع پر یہ خصوصی ریل گاڑیاں روزانہ ہفتے میں 2 بار، 3 بار اور 1 بار چلائی جائیں گی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے مشرقی بحیرہ روم میں ان یک طرفہ اقدامات پر ترکی کی نکتہ چینی کی ہے جن سے سمندری سرحدوں اور تیل کے لیے کھدائی کے حقوق کے معاملے پر یونان اور قبرص کے ساتھ کشیدگی کو دور کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزیر خارجہ ہیکو ماس نے کل کہا کہ ترکی کے جائزہ لینے والے ایک جہاز کی یونان کے جزیرے کیسٹلوریزو کے آس پاس متنازع سمندر میں پیٹرول کی تلاش کی کسی بھی کوشش سے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان کشیدگی کو دور کرنے اور تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ IPL کرکٹ میں کل رات دبئی میں چنئی سپر کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 20 رن سے ہرا دیا۔ چنئی کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 167 رن بنائے جبکہ حیدرآباد کی ٹیم 8 وکٹ پر 147 رن ہی بنا سکی۔ آج دبئی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی۔ شکریہ اسلم۔ ہند چین بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر رضامند، یہ خبر آج کے بیشتر اخباروں کی شہ سرخی بنی ہوئی ہے۔ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ بیان سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے کہ کسانوں کو ان داتا سے آگے انڈسٹریلسٹ بنانے کی کوشش جاری ہے۔ بہار انتخابات کی خبریں بھی اخباروں کے پہلے صفحے پر ہیں۔ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، تیسرے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اس کے علاوہ 9 نومبر کو راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخاب کی خبر بھی نمایاں طور پر شائع کی گئی ہے۔ تہوار اسپیشل ٹرین چلانے کی منظوری، یہ سرخی اخبار مشرق نے پہلے صفحے پر لگائی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی کے مطابق شیئر بازار میں مسلسل 9ویں روز تیزی۔ کووڈ-19 سے متعلق خبریں بھی اخباروں کے پہلے صفحے پر ہیں۔ ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ اول پر وزیر اعظم مودی کا یہ بیان نمایاں ہے کہ مہاراشٹر میں کووڈ-19 کی صورتحال پریشان کن ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزارت خزانہ نے 20 ریاستوں کو کھلے بازار سے ادھار لینے کے وسیلے کے ذریعے 68,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم حاصل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 سے متاثرہ 62 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ ہے۔ آج نیٹ کا امتحان ان طلباء کے لیے پھر ہو رہا ہے جو کووڈ-19 بندشوں کی وجہ سے ستمبر میں امتحان نہیں دے سکے تھے۔ ریلوے کا محکمہ تہواروں کے دوران مسافروں کی تعداد بڑھنے کے مد نظر فیسٹیول اسپیشل خدمات کی دونوں طرف کی 196 ریل گاڑیاں چلائے گا۔ جرمنی نے یونان اور سائپرس کے ساتھ کشیدگی بڑھنے اور یک طرفہ اقدامات کرنے پر ترکی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو ہرا دیا۔ آج دبئی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔